अगर तुम्हारा दिमाग किसी और के शरीर में डाल दिया जाए तो क्या तुम अब भी वही इंसान रहोगे या फिर एक नए इंसान बन जाओगे? और क्या इससे कभी इमॉर्टैलिटी अचीव की जा सकती है? ब्रेन ट्रांसप्लांट साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में स्काई-फाई लगता है, मगर इसके पीछे साइंस सच में एग्जिस्ट करती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए दिमाग लगाते हैं इस माइंड ब्लोइंग दिमाग बदलने वाली कहानी में। सबसे पहला सवाल, क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट कभी हुआ है? आंसर इज हां, बट ह्यूमन ब्रेन का नहीं। 1950s में एक साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिखोव ने कुत्ते के सर का ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें एक 2 सिर वाला कुत्ता टेम्परेरीली सर्वाइव भी किया था। उसके बाद 1970s में डॉक्टर रॉबर्ट वाइट ने एक मंकी का ब्रेन सक्सेसफुली दूसरे मंकी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जुड़ नहीं पाई। इस वजह से वह पैरालाइज्ड रहा। मतलब थियोरेटिकली ब्रेन ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चैलेंज है स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन जोड़ना। इसके अलावा हमें यह समझना पड़ेगा कि दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, यह एक आइडेंटिटी है। अगर किसी का दिमाग किसी और के शरीर में डाल दिया जाए तो क्या नया शरीर उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या मेमोरी, इमोशंस और पर्सनालिटी भी ट्रांसफर हो जाएंगे? और अगर यह कभी पॉसिबल हुआ तो क्या इससे ह्यूमंस इमॉर्टल बन सकते हैं? आज भी इस पर काफी रिसर्च हो रही है। एक इटालियन न्यूरोसर्जन डॉक्टर सेर्जियो कानावेरो ने तो 2017 में क्लेम तक किया था कि वह एक ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। इस सब से यह कंक्लूजन निकलता है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट करना अभी के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, मगर एआई और रोबोटिक्स में हो रहे डेवलपमेंट के साथ फ्यूचर में यह शायद पॉसिबल हो सकता है। अब समझते हैं कि अगर किसी दिन यह मुमकिन हो पाया तो प्रोसेस कैसा होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस प्रोसेस को इन 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा डोनर बॉडी और रिसिपिएंट ब्रेन का सिलेक्शन। डोनर बॉडी एक ऐसी हेल्थी बॉडी होनी चाहिए जो किसी वजह से ब्रेन डेड हो चुकी हो, लेकिन उसके ऑर्गन्स और फंक्शंस अभी भी सही से काम कर रहे हों। रिसिपिएंट ब्रेन एक ऐसे पेशेंट का ब्रेन होगा जिसके बॉडी फंक्शंस फेल हो चुके हैं, लेकिन ब्रेन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। जरूरी बात यह है कि बॉडी और ब्रेन का इम्यून कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, ताकि बॉडी नए ब्रेन को रिजेक्ट न करे। नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रेन एक्सट्रैक्शन। पेशेंट का ब्रेन केयरफुली स्कल से रिमूव किया जाएगा बिना किसी न्यूरल डैमेज के। इस प्रोसेस के लिए एक हाईली एडवांस्ड एआई असिस्टेड रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम चाहिए होगा जो न्यूरल पैथवेज और ब्लड वेसल्स को बिना डैमेज किए अलग करे। ब्रेन को रिमूव करने के बाद एक स्पेशल प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन में रखा जाएगा ताकि न्यूरॉन्स जिंदा रहें। फिर आता है सबसे चैलेंजिंग स्टेप, स्पाइनल कॉर्ड फ्यूजन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को परफेक्टली कनेक्ट करना होगा ताकि सिग्नल सही से पास हो सके। इसके लिए एक स्पेशल रिजेनरेटिव बायोजेल या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूरल फ्यूजन टेक्निक का यूज किया जा सकता है, जो न्यूरॉन्स को रिजेनरेट करके प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन अलाउ करे। इस मुश्किल स्टेप के बाद आता है इम्यून सिस्टम एक्सेप्टेंस। नया बॉडी ब्रेन को रिजेक्ट न करे, इसके लिए पावरफुल ड्रग्स का यूज किया जाएगा। और एट लास्ट होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग। यह नए शरीर के साथ ब्रेन की रीएडेप्टेशन प्रोसेस होगी, जिसमें पेशेंट को नए तरीके से मूवमेंट और बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर इस प्रोसेस में काफी चैलेंजेस हैं और अब तक स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉपर फ्यूजन किसी भी सर्जरी में सक्सेसफुली नहीं हो पाया है। और अगर किसी तरह हम इन चैलेंजेस को पार कर भी लें तो भी इसे कुछ अल्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। एक नॉर्मल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कॉस्ट मिलियंस में होता है। एक हार्ट ट्रांसप्लांट का एवरेज कॉस्ट $1.5 मिलियन तक होता है, मगर ब्रेन ट्रांसप्लांट का एवरेज कॉस्ट $10 मिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यह सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगी। हाईटेक एआई, रोबोटिक्स और जीन थेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी, जो इसे एक अल्ट्रा एक्सपेंसिव प्रोसेस बना देगी। लेकिन कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। अगर हम किसी का दिमाग किसी और के बॉडी में डाल सकते हैं तो क्या इमॉर्टैलिटी पॉसिबल हो सकती है? और क्या हम एक इंसान का पूरा कॉन्शियसनेस दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकेंगे? क्या यह एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी होगी या एक एथिकल नाइटमेयर? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।